तो चलो डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की पहला लेक्चर फर्स्ट ईयर फिजिक्स के। आज हम 10 एमसीक्यूज जो कि बहुत बेसिक और इजी हैं, इसका एमसीक्यूज इसके आंसर उसको सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आते हैं टुवर्ड फर्स्ट एमसीक्यूज। द स्टडी ऑफ फिजिक्स डील्स विथ। तो यहाँ पर तीन आंसर दिए गए हैं, चार आंसर दिए गए हैं, चार चॉइसेस हैं। पहले चॉइस में लिखा है, ए चॉइस में लॉज ऑफ मोशन, सेकेंड में किया लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, एंड सी में लिखा है फोर्स प्रेजेंट इन द नेचर, एंड डी में लिखा है ऑल ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप देखें जब आप बिगिनर में हो, यानी 10th से आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो टीचर्स आपको सबसे पहले ओल्ड डिफिनीशन ऑफ फिजिक्स के बारे में बताते हैं। तो ओल्ड डिफिनीशन के अंदर ये सारी चीज़ें आते हैं कि लॉज ऑफ मोशन, जितनी भी फोर्सेस मौजूद हैं नेचर्स के अंदर वो भी हम मुताला करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम्स। तो ये सब ओल्ड बेस डिफिनीशन है फिजिक्स की। तो हम इसका करेक्ट चॉइस लिखेंगे कि यहाँ पर करेक्ट चॉइस जो है वो डी है, यानी ऑल ऑफ द अबव। डियर स्टूडेंट, दे मतलब दादा जब फिजिक्स की मुझा लॉज ऑफ मोशन, स्पेस टाइम स्ट्रक्चर और चुमरा ज्यात फुरसुनदी पर नेचर से आ टोलो हम मुताला तो फिजिक्स। तो देखिए बा डी करेक्ट चॉइस राजद्रुमी। तो फर्स्ट एमसीक्यूज तासुपारा करेक्ट चॉइस कुमदा डी दा, यानी ऑल ऑफ द अबव। सेकंड एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। द साइंस ऑफ फिजिक्स बेस्ड ऑन, यानी फिजिक्स का जो इल्म है वो किस चीज पर बेस करता है। आप लोगों के जहन में आएगा चॉइस नंबर ए हाइपोथेसिस, ये साइंस के अंदर भी इसी तरह है, यानी बी एक्सपेरिमेंट्स एंड मेजरमेंट, सी है ओनली डिफिनीशंस, और डी है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन किया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिफाइंड या डिस्क्राइब या एक्सप्लेन। इसी वजह से इनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो यहां पर करेक्ट चॉइस होगा कि साइंस ऑफ फिजिक्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर बेस करता है, यानी ये फिजिक्स को मुताला आ तो बुनियादी मिकदारों बांधे बुनियाद लरी। तो करेक्ट चॉइस मुझसर डी दा। एमसीक्यूज नंबर 3, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स यानी वेव मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय। वेव मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है, इसके बारे में लिखते हैं कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर ए चॉइस आइंस्टाइन नहीं है, मैक्स प्लैंक नहीं है, डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली यहाँ पर करेक्ट चॉइस होगा कि डी ब्रॉगली ने सबसे पहले बताया था कि व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग वेव इज एसोसिएटेड विद दी, यानी जब भी कोई पार्टिकल जा रहा तो उसके साथ वेव एसोसिएट करता है। तो इसके बारे में इसी के साथ ये मॉडर्न फिजिक्स में इन्होंने वेव मैकेनिक्स को डेवलप किया। तो यहाँ पर करेक्ट चॉइस होगा डी ब्रॉगली। एमसीक्यूज नंबर 4 में लिखते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द न्यूक्लियर पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एमसीक्यूज के स्टेटमेंट में थोड़ा गलती है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम न्यूक्लियर पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह को हम पार्टिकल फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर और न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी चेंजेस हैं वो हम जितने भी चेंजेस आ रहे होते हैं वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को यहाँ पर हमने एक्सक्लूड करना होगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये पार्टिकल फिजिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट जाते हैं टुवर्ड 5th एमसीक्यूज की तरफ। MCQs number 5th. The branch of physics which deal with the property of gravitational field, electromagnetic fields and nuclear field is called. तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम है कि फिजिक्स को हम सबसे पहले दो बड़े बड़े ब्रांचों में डिवाइड करते हैं। पहले ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स और दूसरे ब्रांच को हम कहते हैं फील्ड थ्योरी। तो यहाँ पर जिसमें फील्ड्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम कहते हैं फील्ड थ्योरी। तो यहाँ पर करेक्ट चॉइस आप लोगों के सामने होगा डी, यानी डी इज द करेक्ट चॉइस, फील्ड थ्योरी।
MCQs number 6, the idea that light is electromagnetic wave was introduced by. सबसे पहले किसने ये आइडिया दिया था कि लाइट वेव्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो ये है मैक्सवेल, जेम्स मैक्सवेल ने सबसे पहले दिया था 1820 में आई थिंक गालिबन। तो मैक्सवेल यहाँ पर प्लांक्स को गलती से यहाँ पर लिखा, इसको हम मिटाते हैं, तो प्लांक्स नहीं है यहाँ पर। मैक्सवेल ने सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो करेक्ट चॉइस आपका होगा डी आप लोगों का करेक्ट चॉइस आएगा। इसके बाद जाते हैं टुवर्ड MCQs नंबर 7, लॉज ऑफ फिजिक्स एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। फिजिक्स की जितने भी लॉज हैं वो हम एक्सप्रेस करते हैं किस टर्मों में? तो यहाँ पर आप लोगों को मालूम है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज भी आते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी फिजिकल क्वांटिटीज के इस्तेलाह में हम लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर तो बेस क्वांटिटी भी आते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी भी आते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे पास होगा करेक्ट चॉइस बोथ A एंड B, यानी बोथ A एंड B जो है वो करेक्ट चॉइस है MCQs नंबर 7 के लिए। Going toward the MCQs number 8, the study of nature is classified into, यानी जो स्टडी ऑफ नेचर है, सबसे पहले नेचर को जब हम यानी वर्ल्ड साइंस को हम क्लासीफाई करते हैं तो वो हमारे पास 2 ब्रांचेस आते हैं। फर्स्ट ईयर के पहले जो आपका पेज होता है तो वहाँ पर आपको कहते हैं कि साइंस को क्लासीफाई किया गया 2 मेन ब्रांचेस के अंदर, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी ये वगैरह आते हैं, जबकि लाइफ साइंस के अंदर बियोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी वगैरह आते हैं। तो स्टडी ऑफ नेचर इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ब्रांचेस, फिजिकल साइंस एंड लाइफ साइंस। तो करेक्ट चॉइस इज चॉइस नंबर B। Going toward MCQs number 9, engineering physics, astrophysics, biophysics and geophysics are branches of chemistry, branches of physics, applied physics and none of this. तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट इजी लेवल MCQs हैं, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स के ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पर हम करेक्ट चॉइस B को करेक्ट करेंगे। आते हैं टुवर्ड लास्ट MCQs 10 की तरफ। केमिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, नन ऑफ दिस, मैकेनिक्स, इसमें कौन सा चॉइस करेक्ट किया है? लिखा है हर जगह इज द एरिया ऑफ फिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, मैकेनिकल फिजिक्स, ये कौन सा चॉइस इसके अंदर करेक्ट होगा? अच्छा डियर स्टूडेंट, तो मैकेनिक्स इज द एरिया ऑफ फिजिक्स, यानी मैकेनिक्स एरिया ऑफ फिजिक्स में आता है। फिर एस्ट्रोफिजिक्स इज द ब्रांच, केमिकल फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, लेकिन मैकेनिक्स इज द एरिया ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स के अंदर हम 2 एरियाज को डिस्कस करते हैं, मैकेनिक्स एंड फील्ड थ्योरी। तो यहाँ पर आपको मालूम है करेक्ट चॉइस जो होगा वो C आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा पहला लेक्चर है, ट्रायल बेस्ड लेक्चर आप लोगों के सामने पेश किया। इसके बाद हम इम्प्रूव करेंगे अपने लेक्चर को वक्तन, और ये 10 MCQs आप लोगों के सामने सॉल्व किए।